अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी खूबसूरती से मुतालिक, हम सबकी खूबसूरती से मुतालिक। और वो ये है जी, हमारे जो बाल होते हैं वो हमारी शख्सियत को बड़े जाज़िब नज़र बना देते हैं। आपकी पर्सनालिटी, अच्छे से हेयर स्टाइल हो, आपने बालों को अच्छे से कैरी किया हुआ हो और आपकी बालों की सेहत से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन हो, राइट शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो, ऑयलिंग करते हो, तो आपके बाल महफूज रहेंगे। आजकल एक जो बड़ा मसला है वो ये है जी, बच्चे नौजवान नस्ल के अलावा बच्चों में भी हम देख रहे हैं बहुत कम एज में बाल सफेद होना शुरू हो गए। उमूमन कहा जाता था जी ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, यानी कि ये एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ सफेद हुए, लेकिन अब वाकई ऐसा लग रहा है कि धूप में ही बाल सफेद हो रहे हैं बहुत जल्दी एज में। इसकी क्या वजह है? इससे लड़के लड़कियां बच्चे बड़े परेशान हैं। क्या किया जाए? क्या या तो बाल कमजोर होकर गिर रहे हैं या फिर बाल सफेद हो रहे हैं, और अगर कम उम्र में ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर भाई बड़ा कंसर्न होता है। अब उसके लिए लोग जो बहुत सारे विटामिन है वो खाना शुरू कर देते हैं। क्या ये ठीक है? ये तमाम तरह वो बातें हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सही बताया? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सही बताया कि बच्चों में भी मसला है, छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग में, तो बाल क्यों इतनी जल्दी सफेद हो रहे हैं? मेन रीजन होता है आजकल साइनसाइटिस एलर्जी। साइनसाइटिस एलर्जी, गले में बलगम गिरता है, नाक बन रहती है, बच्चे गिर जाते हैं, चेहरे पे चोट लगती है, नाक पे लगती है। तो जब उसको नाक पे लगती है तो जाहिर बात है नाक टेढ़ी हो जाती है, हड्डी बढ़ जाती है उसमें, और उसमें यह है कि फिर गले में रेशा गिरना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से एक तो बाल सफेद होते हैं, दूसरा दांत भी खराब होते हैं और मेमोरी भी लॉस होती है, बच्चा सुस्त रहने लग जाता है, तो इसलिए वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों। आजकल दोनों का मसला बना हुआ है। ये मर्दों में यहाँ फ्रंट से खाली हो रहा होता है, बैक से खाली हो रही होती है सर। दूसरा ख़वातीन में यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ बीमारियों के ख़त्म होने के बाद, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, और इन बीमारियों के बाद जो है बाल गिर रहे होते हैं। बाज़ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरी की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, और बेतहाशा सर दर्द रहता हो या दिमागी काम बहुत ज्यादा हो तो भी बाल गिर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताएं, कराची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो मीठा पानी भी, पीने का ही साफ पानी नहीं मिल रहा, तो बाल जो धोने के लिए पानी हो तो वो भी आपको पता है बोरिंग का पानी है, टैंकर से जो पानी आ रहा है, नोबडी नोज उसमें क्या क्या केमिकल्स हैं। ये भी वजूहात है? जी बिल्कुल वजूहात हैं। खारा पानी जिस घर में भी यूज हो रहा होता है उसमें आप देखें सबके बाल गिर रहे होते हैं, बाल रूखे होते हैं, बेजान होते हैं। अगर जैसे मर्द खवातीन के तो चलो यूं करते हैं तो लटें निकलती हैं, आजकल मर्द हज़रात भी जो है यूं बाल करते हैं तो बालों पे हाथ में आ रहे होते हैं सारे बाल, और क्योंकि कमजोर हो चुके होते हैं जड़ें, और बाज़ औक़ात खुश्की की एक परत जमी हुई होती है और उसमें ईचिंग भी महसूस होती है। अगर बाल उसमें से टूटता है तो उसमें से जड़ पे खुश्की लगी हुई आती है। और इसमें यह है कि माथा जो है वो चौड़ा हो रहा होता है, चौड़ी मांग निकल रही होती है, बालों में दो मुंह बन रहे होते हैं, आधा बाल टूट रहा होता है, जड़ से निकल रहे होते हैं। आज एक ऐसी रेमेडी मैं बता रहा हूं जो हर तबके के लोग, यानी 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें यह है कि 10 से 12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। अच्छा। उसके बाद घने होना और तेजी से रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्या रेमेडी है जरा ठीक है, इसमें भी बताइएगा। इजीली अवेलेबल है? बहुत ज्यादा इजी अवेलेबल है, हर पंसार की दुकान पे मिल जाते हैं, लेकिन चेक करके लीजिएगा, 2 पैसे ज्यादा खर्च कीजिएगा, चीज अच्छी लीजिएगा और लिख ले, नोट डाउन कर लें। बिल्कुल, अगर आप लिख ना सकते हैं तो आप इसकी वीडियो बना लीजिए। देखें, आपने सबसे पहली चीज लेनी है ये रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल है ये। ठीक है, ये आपने लेना है आधा पाव रोगन, 12 तुखम आधा पाव, यानी 120 ml। आप मेहंदी सर पे लगाते हैं, ये मेहंदी के बीजों का तेल है। रोगन तुख्म हेना, ये भी आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल। ये ऑयल पंसारी को बोलें आप मेहंदी के बीजों का तेल दे दें, आपको दे देगा वो। एक लकड़ियां आती हैं पखान बेत के नाम से, पखान बेत, ये उसका तेल होता है, रोगन पखान बेत, ये भी आपने लेना है आधा पाव। कितने मुश्किल नाम है वैसे। जी थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन ये है कि जब रिजल्ट देखेंगे आप कहेंगे कि ये पैसे कुछ भी नहीं थे, और दूसरा ये है कि मेरी मेहनत जाया नहीं गई है। आप तो अभी तक हमने 3 तेल इस्तेमाल कर लिए, 3 और बाकी हैं। जी हाँ, कलौंजी का तेल, कलौंजी तो भाई बेस्ट है। ये आपने लेना है 30 ml। कलौंजी के बीज भी खाए जा सकते हैं? जी हाँ, खाए जा सकते हैं। और कद्दू का तेल, कद्दू का तेल, जी हाँ, ये भी हमने लिया 30 ml, 30 ml। तो बहुत सारा तेल हो गया। तो टोटली 6 तेल हैं, 8 तेल हैं ऐसे हैं। ये स्टोर हम कर सकते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये एक बार आप बनाएंगे आपके 3-4 महीने निकल जाएंगे इस तेल में। इसलिए हाँ, एक है अक्सर जुल्फ के नाम से, ये एक मिक्सचर आता है,
ये भी पंसारी से मिल जाता है, ये 30 ml। क्या नाम बताया आपने? अक्सर जुल्फ। अक्सर ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का मिक्सचर होता है इसमें, और ये अक्सर जुल्फ दराज। जुल्फे दराज, जुल्फे दराज, ये भी 30 ml। मैंने बड़ी कोशिश की मेरी जुल्फ दराज हो जाए, नहीं हुई एक हद लेकिन तक। सदब आप ये लेके जाइएगा, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये है बालछड़, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। अगर ऐसे समझ में ना आए तो 1 इंच का टुकड़ा, ठीक है। ये भी इसी सूरत में अवेलेबल होता है? हाँ, ये बिल्कुल इसी तरह मिलेगा आपको। ठीक है। और ये है सुरमा, आंखों में जो डालते हैं। कोई भी सुरमा? सुरमा आंखों में डालने वाला कोई सा भी ले लें, पंसारी के पास खुला हुआ मिल जाता है। ये 1 चाय वाला चम्मच डाल के अब हम क्या करेंगे? 1 घंटा इसे धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। 1 घंटा हम इसे सिर्फ धूप में रख लें, एक ही बार धूप में रखना, बार बार नहीं रखना। ठीक है। एक ही बार धूप में रखें, आपका तेल तैयार हो गया। इसे इसको हम छान भी सकते छान हैं? के बोतल में भर लें, और फिर ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। ऐसे ऐसे करके बालों पे नहीं लगाना है, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। रूट्स में लगाना है? जी, जड़ों में लगाना है। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप देखिएगा 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे। इजीली वॉश आउट हो जाता है? बिल्कुल इजीली होता है, इतना वो नहीं होता। और जैसे सर खाली हो रहा होता है, गंजपन के असरात आ रहे होते हैं, ये तमाम खत्म होकर बालों की रीग्रोथ होगी। आपकी सोच से भी ज्यादा आपके बाल लंबे होंगे, क्योंकि मेरी अपनी बहू बेटियां ये लगा रही हैं। अगर आपके बाल कंधों तक है तो कमर तक आ जाएंगे, कमर तक है तो हिप्स तक आ जाएंगे। अरसे में ये बताएं ये ना? थोड़ा सा टाइम लेगी। हर महीने 1 इंच बाल बढ़ता जाएगा। मैं कोशिश करूंगी, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट जरूर फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक ये बताएं, बाल काले हो जाएंगे इससे? देखिए, काले 35 साल से अगर कम उम्र है, हाँ। अगर बाल व्हाइट हो रहे हैं तो 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं 4-5 महीने तक। 35 साल से अगर आप कम उम्र है, 35 साल वाले बस 35 साल बाद मेरी तरह बर्दाश्त करें। फिर कलर करें, डाई करें। अच्छा, ठीक है ना, जारी बात है। लेकिन कुछ तो ऐसा बता देना कि रुक जाएं। देखिए, रुक जाएंगे बाल मजीद व्हाइट होने से रुक जाएंगे। आप 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं, और ये ऑयल इस्तेमाल तो करें। घर के अम्मा अब्बा कहते हैं अखरोट तो बड़ा गर्म होता है, नहीं, 1 अखरोट से कुछ नहीं होता। लेकिन मगज निकला हुआ ना लीजिएगा, साबुत अखरोट लीजिएगा, तोड़ के उसका मगज निकाल के फ्रेश खाइएगा। अच्छा, आपने ये जो निकला हुआ होता है, ये बासी हो चुका होता तो है। वो क्या करेगा जो 35 साल से कम उम्र है? जी, उसमें ये चांसेस होते हैं बाल काले होने के। यानी आपके बाल ब्लैक, व्हाइट से ब्लैक हो जाएंगे? आस्ते आस्ते होंगे, आस्ते 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 अच्छा। होंगे। और ये तेल भी यूज कीजिएगा, आप देखिएगा गिरना जड़ना भी दूर होंगे, घने भी होंगे। और बाल जब घने होंगे तो जाहिर बात है जो उसके नीचे के जो बाल आपके निकल रहे होंगे, वो उनका कलर चेंज होगा। तो वो जो गर्मी में अब हम देख रहे हैं, एक फैक्टर ह्यूमिडिटी का भी है। कराची जैसे शहर में तो बालों में ह्यूमिडिटी से क्या हाल होता है सबको पता है, सारा मॉइस्चर जो है वो सब कुछ आता है। दूसरे जो लड़के हैं वो हेलमेट पहन के बाइक पे बड़ा लंबा लंबा सफर करते हैं, रोजाना 1 घंटा 2 घंटा आना जाना, वो कैसे अपने बालों की हिफाजत? पसीने में जो होती है इसमें तेजाबियत होती है, वो बाल गिराती भी है और स्किन भी खराब करती है। तो फिर क्या करें? एक होता है जैसे एलोपेशिया, ऐसे गोल गोल निशान बनते हैं सर पे, ठीक है, बालछड़ जैसे कहा जाता है। ऐसी सूरत में आपने अंडे की जर्दी लेनी है, उसमें 1 चाय वाला चम्मच ये सुरमा मिलाना है, मिक्स करके अपने बालछड़ वाली जगहों पे लेप कर लें। आधा घंटा रोज आना, आप देखिएगा कुछ ही अरसे में आप देखेंगे इसमें से बाल उगने लग जाएंगे, वो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, यानी कि वो अंडे की जर्दी और जो सुरमा है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है और वापस बाल उगने लग जाते हैं वहाँ पे बाल छड़ के, इंशाल्लाह ताला। तो ये कीजिएगा। दूसरा ये है कि देखें, आप अपना ख्याल रखें, थोड़ा सफाई का ख्याल रखें। आप हेलमेट पहनते हैं, लेकिन जब अपने जगह पे पहुंच के, आप मैंने अक्सर देखा है वो हेलमेट के साथ ही घूम रहे होते हैं। नहीं, ये काम ना कर, मैंने अक्सर देखा है गर्मी में भी हेलमेट के हाँ, साथ। लेकिन उससे आप उतार लिया करें, थोड़ा ऑक्सीजन दें आप बालों को। और ऑक्सीजन। जब हम ऑयल कहते हैं ना कि 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के लगाएं, इसलिए कहते हैं कि बालों को ऑक्सीजन अच्छा, मिलनी लोग अक्सर ये करते हैं क्योंकि कहीं बाल अगर कम हो गए तो अमूमन मैंने लड़कों में देखा है वो सारा वक्त पूरा दिन कैप पहने रहते हैं। तो वो क्या करें भाई, कैसे? देखिए, बालों को मैंने अभी कहा ना कि ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। आप कैप के थोड़ा सा हवा लगने दिया करें इससे, तो भाई उन्हें छुपाना भी तो है ना। नहीं, इतना भी नहीं होता। अगर आप देखें, एक होता है विरासत से गंजपन, खानदानी होता है, ठीक है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ अरसे के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अंडे की जर्दी में सुरमा मिला के लगाने को कहा है, वो आप लगाइए और ये ऑयल यूज कीजिए। ये आपके बालों को महफूज कर देगी कुछ अरसे तक, क्योंकि खानदानी बाल जरूर गिरते हैं।